क्या तुमने कभी सोचा है, अगर ईश्वर में सब कुछ है, अगर वो संपूर्ण है, तो फिर इंसान की रचना क्यों की? क्या उन्हें हमारी जरूरत थी? अगर नहीं, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इस बात को एक अलग नजरिए से समझते हैं। जैसे सूरज का स्वभाव है रोशनी देना, जैसे फूल का स्वभाव है खुशबू फैलाना, वैसे ही ईश्वर का स्वभाव है प्रेम और आनंद देना। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वो सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो एक अनुभव है, शुद्ध प्रेम का। लेकिन प्रेम का अनुभव तब तक अधूरा होता है जब तक कोई दूसरा उसे महसूस न कर सके। इसलिए उन्होंने हमें बनाया ताकि वो अपने प्रेम को बांट सके, ताकि वो उस आनंद को हमसे बहा सके। हम कोई साधारण जीव नहीं हैं, हम उसी परम स्रोत का अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद भी वही पानी होती है, हमने भी वही चेतना है, वही दिव्यता है। लेकिन हमें ये याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें एक संसार दिया गया जहाँ हर चीज अस्थायी है, जहाँ माया है, भ्रम है, आकर्षण है। अब सवाल उठता है, अगर भगवान हमें प्रेम के लिए चाहते थे, तो फिर ये दुनिया इतनी कठिन क्यों बनाई? क्यों दुख है, क्यों संघर्ष है? क्योंकि ये संसार एक मंच है, एक रंगमंच, जहाँ हम सब ने एक भूमिका ली। कुछ माँ के किरदार ने, कुछ बेटे के, कुछ राजा के, तो कुछ फकीर के। यहाँ हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है कि हम चाहें तो ईश्वर को अपनाएं या पूरी उम्र माया के पीछे भागते रहे। माया का मतलब जो दिखता है पर असल में वैसा नहीं होता। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, पहचान, वह सब अस्थायी है, फिर भी हम उसी में उलझे रहते हैं। पर एक बात साफ है, जो इस माया को समझ जाता है वो इस खेल से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि असली सुख किसी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ाव में है। अब एक और सवाल, अगर भगवान ने हमें बनाया, तो क्या वो खुद कभी इंसान संसार में आते हैं? हाँ, पर क्यों? क्योंकि वो केवल एक निर्माता नहीं है, वो एक कलाकार है। और हर कलाकार चाहता है कि वो अपनी बनाई दुनिया का हिस्सा बने। जैसे एक लेखक अपनी कहानी में उतर जाए, वैसे ही कभी कोई संत बनकर, कभी एक बालक के रूप में वो आते हैं। वो हमारे करीब होना चाहते हैं, हमारे साथ जीना, हमारे साथ प्रेम बांटना। अमूल सवाल और आते हैं, क्या भगवान को हमारी जरूरत है? उत्तर है नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। पर फिर भी वो प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ करती है। क्या माँ अपने बच्चे से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है? नहीं, वो करती है क्योंकि वो प्रेम ही उसका स्वभाव है। इसलिए याद रखो, तुम यहाँ कोई गलती से नहीं आए, तुम्हारा जीवन एक मकसद से जुड़ा है। तुम्हें बस ये समझना है, क्या तुम इस जीवन को माया में खो कर बिताना चाहते हो, या प्रेम की उस ऊंचाई तक पहुँचना चाहते हो जहाँ ईश्वर और आत्मा एक हो जाते हैं। ईश्वर तुमसे कोई काम नहीं करवाना चाहते, ना ही उन्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं की गिनती चाहिए। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारा दिल से निकला प्रेम। और अगर तुम सच्चे मन से प्रेम से उनका नाम लोगे, तो वही नाम तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालेगा। यही इस जीवन की सच्चाई है, यही इस यात्रा का रहस्य है। प्रेम से पुकारो, वो सुनते हैं। जय श्री हरि।